हेलो एवरीवन। सो क्लास 9th 10th 11th एंड 12th सीबीएसई ने फॉर द सेशन 2025-26 के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है फॉर ईच सब्जेक्ट। आज की छोटी सी वीडियो में जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, उससे रिलेटेड मैं यहां पे सिलेबस आपसे डिस्कस करने आया हूं कि इसमें क्या चेंज है और क्या चेंज नहीं है। सबसे पहले 10th एंड 12th जो बोर्ड क्लासेस है, आई होप आपके स्कूल में सेशन स्टार्ट हो भी चुका होगा, टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, सिलेबस स्टार्ट हो चुका होगा। तो यहां पर सीबीएसई ने जो सिलेबस आपका रिलीज किया है तो 10th एंड 12th के लिए कोई भी चेंज नहीं है। लास्ट ईयर जो आपका मैथ्स का सिलेबस था सेम सिलेबस यहां पे आया है, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। बट 9th एंड 11th आप थोड़े से अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। 9th एंड 11th के लिए यहां पे अलर्ट होने वाली बात आ गई है, क्योंकि 9th एंड 11th में कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। कुछ क्या, वो टॉपिक जो डिलीट हो चुके थे मैथ्स में अब वो ऐड हो चुके हैं। लेकिन उनको पढ़ना कैसे है, क्या वो एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर क्लास में टीचर जस्ट उनकी नॉलेज आपको देगा, वो यहां पर मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। ध्यान से यहां पे आपको समझने सारी बातें। मैं डायरेक्ट आपको सर्कुलर पे ले जाता हूं मेरे बच्चे। सीबीएसई लेटेस्ट सर्कुलर देखो, ये है सीबीएसई का सर्कुलर जिसमें सिलेबस यहां पे बताया जा रहा है 11th एंड 12th का। तो 12th में कोई चेंज नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। 11th क्लास जरा आप ध्यान से देखेंगे जो मैं यहां पे बताने वाला हूं। देखो ये है आपका लेटेस्ट सिलेबस। सेट्स लास्ट ईयर भी यही था, रिलेशन फंक्शन लास्ट ईयर भी यही था, हर एक चैप्टर में वही सेम मिलेगा। बट लास्ट में जो यहां पे बताया गया है सीबीएसई द्वारा, वो चीज पे आपको ध्यान देना मेरे बच्चे। देखो सबसे पहले देखें यहां पे, ये आ गया आपका कैलकुलस लिमिट्स। ओके, ये है आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे बनेगा। ओके डियर दिस, ये मैं 11th के लिए बता रहा हूं, 9th के लिए भी सेम ही है ये। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तभी बोल रहा हूं अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। कुछ टॉपिक जो डिलीट हो गए थे पहले वो ऐड हो चुके हैं, सीबीएसई यहां पर बता रही है। फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट, अब ये बट क्यों लिखा है इसको समझना है। विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट्स। अगर इस लाइन का मीनिंग आप समझ जाते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये वाले टॉपिक जो पहले डिलीट थे क्या अब हमें पढ़ने पड़ेंगे, जहां टीचर हमें पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये आपको यहां पे समझना है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये सब टॉपिक जैसे सेट्स में पहले क्या था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिलीट हो चुकी थी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे बेस्ड। रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिलीट था, ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन डिलीट था, ये सब कुछ ऐड हो चुका है। लेकिन यहां पर ये जो लाइन लिखी जा रही है, इस लाइन का मीनिंग जस्ट अंडरस्टैंड करें। फॉर्मेटिव वर्ड लिखा है और समेटिव वर्ड लिखा है, ये दो बातें आपको समझनी है। तो सीबीएसई ने सर्कुलर में क्लियर लिखा है कि ये जो सिलेबस डिलीट हो चुका था अब टीचर आपको क्लास में ये सिखाएगा, यानी आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, टीचर क्लास में बताएगा और इस पे जो भी आपको सिखाया जा रहा है इन टॉपिक से रिलेटेड उसकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी। लेकिन वो नॉलेज कैसे टेस्ट होगी, वो नॉलेज जो है समेटिव असेसमेंट के द्वारा टेस्ट नहीं होगी। अब ये समेटिव असेसमेंट्स क्या होती हैं, ये होते हैं क्लियर एग्जाम, आप बोल सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं, लाइक प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म, मिड टर्म, उनमें ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया, ध्यान से समझो। फिर बता रहा हूं, ये जो टॉपिक ऐड हो चुके हैं जो पहले डिलीट थे, इनको टीचर पढ़ाएगा, क्लास में सिखाएगा, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। वो एग्जाम जिसमें आपके मार्क्स काउंट होते हैं, एंड में जो मार्कशीट जनरेट होती है, उन एग्जाम में ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे। तो फिर कहां पूछे जाएंगे, देखो ये वर्ड क्या लिखा है, फॉर्मेटिवली। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जैसे टीचर ने क्लास में पढ़ाया तो इसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो क्लास में आपका ओरल कोई टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, छोटे छोटे क्यूज के द्वारा आपको ये नॉलेज चेक कर सकता है, या फिर छोटे मोटे क्लास टेस्ट आपके लिए जा सकते हैं। लेकिन जो प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म या मिड टर्म एग्जाम होते हैं उनमें ये टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। एंड दिस इज सेम फॉर क्लास 9th का भी मैं यहां पे बता देता हूं।
कि नाइन्थ क्लास आपका भी यहां पर जो टॉपिक्स डिलीट हो गए थे अब आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब ये सीबीएसई ने ऐड क्यों किया है? ऐड इसलिए किया है क्योंकि जब बच्चा 9 से 10th में आ रहा है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये 10th का है, देखें यहां पर दिस इज 9th क्लास। देखो 9th में भी लिखा हुआ है बट सिलेबस विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली विदाउट एडिंग समेटिव असेसमेंट्स। बस इस लाइन का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया। ये 9th के लिए भी देखो 9th में ये सब जो टॉपिक्स लिखे हैं ना ये पहले डिलीट थे, अब ये ऐड कर दिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब आ गया, लाइंस एंड एंगल्स में कुछ और ऐड कर दिया है ना, ट्राइंगल्स में भी कुछ ऐड कर दिया गया। हर एक चैप्टर में से जो डिलीट था अब वो ऐड हो चुका है। यहां पर कंस्ट्रक्शंस जो पहले डिलीट थी अब आपको वो सिखाई जाएंगी। पहले तो पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया था। तो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि 9th में जो डिलीट हो गया है ना वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, फिर 10th में उसको दिक्कत आ रही है क्योंकि 10th में उसको सीखना ही पड़ रहा है, फिर 10th में उसको बर्डन लग रही है वो क्लास। ऐसा ही जब आप 11th में होते हो तो 11th में जो डिलीट हो गया वो पढ़ाया नहीं जा रहा क्लास में, फिर जब बच्चा 12th में पहुंच रहा है फिर 12th में फिर दिक्कत आ रही, क्यों? ओवर बर्डन हो रहा है। वो 11th वाला जो डिलीट है वो पढ़ाना ही पड़ रहा है। लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो वो 12th में जाके हमें पढ़ाना ही पड़ता है क्लास 12th वालों को जो 10th में डिलीट हो गया था, है ना, ऐसा ही है। तो यहां पर ये सारे टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं कि ये समेटिव असेसमेंट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन टीचर को पढ़ाना मजबूरी है। सीबीएसई ने बोल दिया है 9th एंड 11th वालों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ाओ जो डिलीट हो गए थे, क्योंकि उनको 10th एंड 12th में प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ा के आपकी नॉलेज जरूर चेक की जाएगी। छोटे छोटे ओरल टेस्ट, क्यूज, क्लास टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन में आपकी लर्निंग जरूर टेस्ट होगी कि आपने ये सीखा या नहीं सीखा। उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जो समेटिव असेसमेंट होता है उसमें आपके प्योरली वो एग्जाम होते हैं जिसके मार्क्स आपको दिए जाते हैं आपके फाइनल रिजल्ट के लिए। क्लियर हो गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखें और आपका सिलेबस जो है अच्छे से करें। जो भी टीचर आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा है प्लीज उन टीचर से आप रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि सर प्लीज हमें ये पढ़ा दो, ये ऐड हो चुका है और हमें 10th या 12th में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको उन टीचर से ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। मेरे